हेलो दोस्तों, डीपीआर स्टडी सेंटर में आप सभी का स्वागत है। देखिए, आज का टॉपिक है प्राचीन भारत का इतिहास। प्राचीन भारत के इतिहास में आज हम लोग देखेंगे पाषाण काल। प्राचीन भारत के इतिहास में आज का टॉपिक है पाषाण काल। पाषाण काल से जितने भी प्रश्न विभिन्न परीक्षाओं में पूछे जाते हैं बार बार, उन्हीं प्रश्नों को हम आप लोगों से जिक्र करेंगे। तो सारे प्रश्नों को हम कलेक्ट किए हैं। जितने प्रश्न बार बार आपके प्रतियोगी परीक्षा वनडे एग्जाम्स हो गए, इस सब में पूछा जाता है, उन प्रश्नों को हम आप लोगों को कराएंगे। तो आइए देखते हैं पाषाण काल से जो महत्वपूर्ण प्रश्न है उनको देख लेते हैं। देखिए, पहला क्वेश्चन है, रॉबर्ट्स ब्रूस फूट थे। तो जो रॉबर्ट्स ब्रूस फूट थे, ये एक भूगर्भ वैज्ञानिक एवं पुरातत्वविद थे। क्या थे? यह एक भूगर्भ वैज्ञानिक थे और पुरातत्वविद थे। तो ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। आगे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर सेकंड है, क्या दिया गया है? कोपेनहेगन संग्रहालय की सामग्री से पाषाण, कांस्य और लौह युग का त्रियुगी विभाजन किया था। तो किसके द्वारा किया गया था? थॉमसन ने किया था। कौन किया था? थॉमसन ने किया था। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। आगे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर थर्ड है, उत्खनित प्रमाणों के अनुसार पशुपालन का प्रारंभ हुआ था। तो उत्खनित प्रमाणों के अनुसार पशुपालन का प्रारंभ हुआ था मध्य पाषाण काल में। कब हुआ था? मध्य पाषाण काल में। ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 है, क्या दिया गया है? मध्य पाषाणिक प्रसंग में पशुपालन के प्रमाण जहाँ मिले हैं वह स्थान है। तो वह स्थान आदमगढ़ है। कौन सा स्थान है? आदमगढ़। करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी, आदमगढ़। आगे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 है, निम्नलिखित में से किस स्थान से हड्डी के उपकरण प्राप्त हुए हैं? निम्नलिखित में से किस स्थान से हड्डी के उपकरण प्राप्त हुए हैं? तो इसमें करेक्ट क्वेश्चन नंबर 5 है, महदहा एवं सराय नहर राय। क्वेश्चन नंबर 5 का सी हो जाएगा। क्या होगा? महदहा एवं सराय नहर राय से। करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी। अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 है, हड्डी से निर्मित आभूषण भारत में मध्य पाषाण काल के संदर्भ में प्राप्त हुए हैं। तो क्वेश्चन नंबर 6 क्या क्या हो जाएगा? सराय नहर राय एवं महदहा। क्या होगा? सराय नहर राय एवं महदहा। क्वेश्चन नंबर 6 का ये हो जाएगा, ऑप्शन ए करेक्ट होगा। अगला प्रश्न है, मध्य पाषाणिक स्थलों को भौगोलिक दृष्टि से पश्चिम से पूर्व के क्रम में कौन सा विकल्प सही है? क्वेश्चन नंबर 7 क्या हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर 7 महदहा, लेखैया, पैसरा और वीर भानुपुर। ऑप्शन सी करेक्ट होगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी सही होगा। अगला प्रश्न है, एक ही कब्र से 3 मानव कंकाल निकले हैं। तो कहाँ से मिले हैं? एक ही कब्र से 3 मानव कंकाल कहाँ से मिले हैं? दमदमा से। कहाँ से मिले हैं? दमदमा से। करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा दमदमा। अगला प्रश्न देखते हैं, खाद्यान्नों की कृषि सर्वप्रथम प्रारंभ हुई थी। खाद्यान्नों की कृषि सर्वप्रथम प्रारंभ हुई थी नवपाषाण काल से। कब से? नवपाषाण काल से। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। भारत में मानव का सर्वप्रथम साक्ष्य कहाँ मिला है? भारत में मानव का सर्वप्रथम साक्ष्य कहाँ मिला है? नर्मदा घाटी। कहाँ पाया गया है? नर्मदा घाटी। ऑप्शन डी करेक्ट होगा। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रथम मानव जीवाश्म भारत की किस नदी घाट से प्राप्त हुई है? तो किस नदी घाट से प्राप्त हुई है? नर्मदा घाटी। कहाँ से? नर्मदा घाटी। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, मानव द्वारा सर्वप्रथम प्रयुक्त अनाज था। क्वेश्चन नंबर 12 हो जाएगा, मानव द्वारा सर्वप्रथम प्रयुक्त अनाज था। क्वेश्चन नंबर 12 तो क्या था? जौ। क्या था? जौ। करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा जौ। अगला प्रश्न क्या है, भारतीय उपमहाद्वीप में कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। भारतीय उपमहाद्वीप में कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य प्राप्त हुए हैं लहुरा देव से। कहाँ से? लहुरा देव से।
ऑप्शन बी करेक्ट होगा। अगला प्रश्न है, क्वेश्चन नंबर 14 है, नवपाषाण युग में भारतीय उपमहाद्वीप के उत्तर पश्चिमी क्षेत्र में निम्नलिखित में से किस स्थान पर कृषि के अभ्युदय के प्रारंभिक प्रमाण प्राप्त हुए हैं? क्वेश्चन नंबर 14 है, क्वेश्चन नंबर 14 है, देखिए क्या है इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा मेहरगढ़। करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा मेहरगढ़, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, क्वेश्चन नंबर 15, उत्तर प्रदेश की सांस्कृतिक विरासत के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही है? केवल कथन एक सही है। इस प्रदेश के अनेक पुरास्थलों से कृषि के प्राचीनतम प्रमाण मिले हैं। क्वेश्चन नंबर 15 का बी है, केवल कथन दो सही है। प्राचीनतम प्राप्त कृषि अन्न और धान है। ऑप्शन सी है, एक और दो दोनों सही, कथन सही है, न तो एक और न ही दो सही है। तो क्वेश्चन नंबर 15 का सी करेक्ट हो जाएगा, एक और दो दोनों सही है। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर हो जाएगा। 16वां प्रश्न है, उस स्थल का नाम बताइए जहां से प्राचीनतम अस्थायी जीवन के प्रमाण मिले हैं। प्राचीनतम अस्थायी जीवन के प्रमाण कहाँ से मिले हैं? तो मेहरगढ़ से मिले हैं। करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी मेहरगढ़। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से किन स्थानों से मध्य पाषाण काल में पशुपालन के प्रमाण मिले हैं? मध्य पाषाण काल में पशुपालन के प्रमाण कहाँ मिले हैं? तो क्वेश्चन नंबर 17 का सी हो जाएगा बागौर। कहाँ से मिले हैं? बागौर, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 18 है, निम्नलिखित में से किसको चालकोलिथिक युग भी कहा जाता है? चालकोलिथिक युग किसे बोला जाता है? ताम्रपाषाण युग को। ताम्रपाषाण युग को चालकोलिथिक युग बोला जाता है, ताम्रपाषाण युग को। अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 19 है, आहार सभ्यता के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? आहार सभ्यता के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? क्वेश्चन नंबर 19 है, चावल से अपरिचित। क्या है? क्वेश्चन नंबर 19 है, क्या हो जाएगा? चावल से, ये लोग चावल से अपरिचित थे। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 20 है, निम्नलिखित में से किस एक पूरा स्थल से पाषाण संस्कृति से लेकर हड़प्पा सभ्यता तक के सांस्कृतिक अवशेष प्राप्त हुए हैं? तो क्वेश्चन नंबर 20 का क्या हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर 20 का मेहरगढ़। करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा मेहरगढ़। क्या होगा? मेहरगढ़, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 21 हो जाएगा, नौदा टोली का उत्खनन किसने किया था? नौदा टोली, क्वेश्चन नंबर 21, नौदा टोली का उत्खनन किसके द्वारा किया गया था? एच डी सांकलिया, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। 21 का ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा, एच डी सांकलिया। नौदा टोली का उत्खनन एच डी सांकलिया, ऑप्शन सी करेक्ट होगा। आगे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 22 हो जाएगा, नौदा टोली किस राज्य में अवस्थित है? क्वेश्चन नंबर 22, नौदा टोली किस राज्य में अवस्थित है? तो यह मध्य प्रदेश में स्थित है। मध्य प्रदेश में स्थित है नौदा टोली। कहाँ पर स्थित है? देखिए, मध्य प्रदेश में स्थित है नौदा टोली। आगे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 23 है, क्या दिया गया है? बृहत पाषाण स्मारकों की पहचान की गई। बृहत पाषाण स्मारकों की पहचान की गई। तो इसका जो पहचान किया गया था, मृतक को दफनाने के लिए, मृतक को दफनाने के स्थान के रूप में। ऑप्शन बी करेक्ट होगा। आगे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 24 है, राख का टीला निम्नलिखित में से किस नवपाषाणिक स्थल से संबंधित है? क्वेश्चन नंबर 24, राख का टीला निम्नलिखित में से किस नवपाषाणिक स्थल से संबंधित है? तो क्या हो जाएगा? संगन कल्लू। करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी, संगन कल्लू से संबंधित है। अगला प्रश्न देखते हैं, भीमबेटका किसके लिए प्रसिद्ध है? क्वेश्चन नंबर 25 है, गुफा शैल चित्र के लिए। किसके लिए प्रसिद्ध है भीमबेटका? गुफा के शैल चित्रों के लिए। ऑप्शन ए करेक्ट होगा। आगे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 26 है, भीमबेटका की गुफाएं कहाँ स्थित है? तो यह अब्दुल्लागंज। भीमबेटका गुफाएं कहाँ स्थित है? अब्दुल्लागंज। कहाँ पर? अब्दुल्लागंज, राजस्थान, ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 27 है, भारत में किस शिलाश्रय से संबंधित चित्र प्राप्त हुए हैं? भारत में किस शिलाश्रय से संबंधित चित्र प्राप्त हुए हैं? तो भीमबेटका। कहाँ से प्राप्त हुए हैं? भीमबेटका, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा।
क्वेश्चन नंबर 28 है, निम्नलिखित में से किस भारतीय पुरातत्ववेत्ता ने पहली बार भीमबेटका गुफा को देखा और उसके शैलचित्रों के प्राग ऐतिहासिक महत्व को खोजा? क्वेश्चन नंबर 28 का क्या हो जाएगा? वी एस वांगडकर। क्या हो जाएगा? वी एस वांगडकर। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, गैरिक मृतभांड पात्र ओसीपी का नामकरण हुआ? क्वेश्चन नंबर 29 हस्तिनापुर में। कहाँ पर हुआ था? हस्तिनापुर में। करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा हस्तिनापुर। ऑप्शन ए करेक्ट होगा। आगे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 30 है, ताम्रशाक काल में महाराष्ट्र के लोग मृतकों को घर के फर्श के नीचे किस तरह रखकर दफनाते थे? तो क्वेश्चन नंबर 30 का क्या होगा? उत्तर से दक्षिण की तरफ। किस तरफ? उत्तर से दक्षिण की ओर। करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा उत्तर से दक्षिण की ओर। ऑप्शन ए सही होगा। आगे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 31 है, निम्नलिखित में से किस स्थल से मानव कंकाल के साथ कुछ कुत्ते का कंकाल भी सावधान से प्राप्त हुए हैं? क्वेश्चन नंबर 31 कहाँ से? बुर्ज होम से। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा बुर्ज होम से। अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 32 है, गर्त आवास के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं? क्वेश्चन नंबर 32 का क्या हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर 32 का हो जाएगा बुर्ज होम से। कहाँ से प्राप्त हुए? गर्त आवास के जो साक्ष्य मिले हैं वो भी बुर्ज होम से प्राप्त हुए। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। आगे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 33 है, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा सही सुमेलित है? क्वेश्चन नंबर 33 क्या हो जाएगा? निम्नलिखित युग्मों में कौन सा सही सुमेलित है? तो यह है, देखिए सही सुमेलित पूछ रहा है, तो क्वेश्चन नंबर 33 का हो जाएगा ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। विकल्प बी और सी दोनों सही है। विकल्प बी और सी दोनों सही है। ये दोनों जो है सही सुमेलित है। बी भी सही सुमेलित है और सी भी सही सुमेलित है, तो ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, यानी बी और सी दोनों सही है। अगला प्रश्न क्या हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर 34 है, विंध्य क्षेत्र के किस शिलाश्रय से सर्वाधिक मानव कंकाल मिले हैं? क्वेश्चन नंबर 34 विंध्य क्षेत्र के किस शिलाश्रय से सर्वाधिक मानव कंकाल मिले हैं? तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा लखैया। कहाँ हो जाएगा? लखैया। क्वेश्चन नंबर 34 लखैया। अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 35 विंध्य क्षेत्र के परमाणु युगीन लोगों ने नूतन भूतकाल के अंत में गंगा घाटी में प्रव्रजन क्यों किया? तो क्वेश्चन नंबर 35 का क्या हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर 35 देखिए क्या है, विंध्य क्षेत्र के पाषाण युगीन लोगों ने नूतन भूतकाल के अंत में गंगा घाटी में प्रव्रजन क्यों किया? तो क्वेश्चन नंबर 35 का ए होगा जलवायु परिवर्तन। इसका क्या कारण था? जलवायु परिवर्तन के कारण ऐसा किया गया, यानी ऑप्शन ए करेक्ट होगा। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या दिया है? क्वेश्चन नंबर 36 है, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण निम्नलिखित विभागों मंत्रालयों में से किसका संलग्न कार्यालय है? क्वेश्चन नंबर 36 का क्या हो जाएगा? संस्कृति मंत्रालय। किसका? संस्कृति मंत्रालय। ऑप्शन ए करेक्ट होगा। अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 37 है, भारतीय पुरातत्व का जनक किसे कहा जाता है? भारतीय पुरातत्व का जनक किसे बोला जाता है? तो अलेक्जेंडर कनिंघम को। किसको बोला जाता है? अलेक्जेंडर कनिंघम को बोला जाता है। ऑप्शन ए करेक्ट होगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 38 है, मानव सभ्यता के विकास की कहानी दर्शाने वाला देश का सबसे बड़ा संग्रहालय इंदिरा गांधी मानव संग्रहालय कहाँ स्थित है? तो इंदिरा गांधी मानव संग्रहालय कहाँ स्थित है? भोपाल में। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा भोपाल, मध्य प्रदेश। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा भोपाल, और यह कहाँ पड़ता है? एमपी में पड़ता है भोपाल। ठीक है, तो ये रहे जो है कि पूरे 38 प्रश्न इस टॉपिक से हम आपको कराए हैं। तो एक बार आप लोग इसको और जो है रिपीट कर लीजिएगा, दोहरा लीजिएगा अच्छे से। ये सारे प्रश्न किसी न किसी एग्जाम में पूछे हुए प्रश्न हैं और काफ़ी इम्पोर्टेंट प्रश्न हैं, आगामी परीक्षाओं में आपसे पूछा जा सकता है। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए मस्त रहिए, व्यस्त रहिए। धन्यवाद।